यूं तो दुनिया में सुख सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर कोई प्रयासरत रहता है, लेकिन दुनिया से रुखसत होने के बाद दफनाए जाने की व्यवस्था कहाँ होगी, इसके संबंध में बहुत कम ही लोग सोचते हैं। मुर्दों को दफनाए जाने की जमीन को लेकर चिंता करने वाले लोग समाज में आम नहीं बल्कि खास होते हैं, जो कि दुनिया में भाईचारे के साथ रहने, एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने और दुनिया से रुखसत होते समय के लिए भी व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। उनकी आत्मा की शांति के साथ साथ दफनाए जाने की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत रहते हैं। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया मोहल्ला हिदायतनगर लखीमपुर शहर के पूर्व सभासद पति शमशुल हसन और संबंधित ग्राम प्रधान ने हिदायतनगर सुआ गाड़ा कब्रिस्तान और करबला की जमीन पर अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखा था। कब्रिस्तान की जमीन को लोगों ने अपने खेतों में मिला लिया था। काफी दिनों से उक्त जमीन पर खेती की जा रही थी। मोहल्ला हिदायतनगर के निवासी जब भी कोई दुनिया को अलविदा कहता तो उनको दफनाने के लिए दूर दराज के मोहल्ला नौरंगाबाद और मोहल्ला गोटियाबाग, जो कि मोहल्ला हिदायतनगर से काफी दूरी पर है, लोगों को ले जाया जाता रहा है। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा किए जाने का पता चलते ही पूर्व सभासद पति शमशुल हसन के वर्षों प्रयास करने पर तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर करबला और कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की और मोहल्ले वासियों को कब्रिस्तान दिलाकर न सिर्फ मोहल्ले वासियों पर एहसान किया, बल्कि दुनिया से रुखसत होने वालों के सफर को आसान बनाने में भी सहयोग किया। बताया जाता है कि लखीमपुर शहर के मोहल्ला हिदायतनगर और सुआ गाड़ा इलाके में कब्रिस्तान और करबला की जमीन पर सदियों से अवैध कब्जा चल रहा था। लोग उक्त भूमि पर खेती करते थे। मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति अथवा सभासदों ने मोहल्ले वासियों के संकट की घड़ी में होने वाले कष्टों को नहीं देखा और न ही समझा। ज्ञात हो कि मोहल्ला हिदायतनगर निवासियों के लिए मरने वालों को दफनाने की सुविधा हेतु पहले से ही कब्रिस्तान की जमीन छोड़ी गई थी, लेकिन कब्जेदारों ने अनजाने में या हठधर्मी में कब्रिस्तान की जमीन को जोत लिया था। उक्त जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए पूर्व सभासद पति शमशुल हसन ने भरसक प्रयास किया, अधिकारियों के चक्कर काटे और अंत में सफलता प्राप्त कर ली। मोहल्ले वासियों को कब्रिस्तान की जमीन कब्जा मुक्त करवा कर दिलवा दिया। माना जा रहा है कि पैमाइश के समय कब्जेदार विरोध कर सकते हैं, इसलिए पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन किसी कब्जेदार ने किसी तरह का विरोध प्रकट नहीं किया। सुविधाजनक तरीके से पैमाइश करा दी गई। मोहल्ले वासियों का मानना है जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था, शायद उन्होंने अनजाने में अपनी जमीन के साथ उक्त भूमि को जो भी जोत रखा था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पैमाइश के समय कब्जेदारों ने ही विरोध किया, बल्कि पैमाइश करने पहुंचे तहसील अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग भी किया। लखीमपुर मोहल्ला हिदायतनगर के पूर्व सभासद पति शमशुल हसन और ग्राम प्रधान के प्रयासों और संवेदनशीलता की सराहना देखी जा रही है। इस वक्त हम लखीमपुर ग्राम पंचायत देहात में मौजूद हैं, जो कि सोहरब राय लेखपाल भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कब्रिस्तान की पैमाइश करने आए हैं। कितने दिन से लावारिस कब्रिस्तान पड़ा हुआ था, इसलिए हम इनसे जानेंगे कि किसने प्रार्थना पत्र दिया था कि और किसकी प्रार्थना पत्र से कार्रवाई हुई है जो आज पैमाइश करने आए हैं। जी लेखपाल साहब बताइए, आज कब्रिस्तान की आप पैमाइश करने आए हैं, तो किसने प्रार्थना पत्र दिया था? लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें शमशुल हसन जी मुख्य रूप से थे। धार्मिक कार्य था। हमसे निवेदन किए कि बहुत दिनों से करबला और ये कब्रिस्तान का नंबर कब्जा है और रास्ता उसका नहीं है। क्या गाटा संख्या है कब्रिस्तान का? गाटा संख्या तो इसमें है 30/309, 23/202 और 30/10। कितने बीघे होगा? ये हमारा करबला का नंबर है 38 डेसिमल का और कब्रिस्तान का नंबर है 1 एकड़ 14 डेसिमल का और रास्ता हमारा 1 एकड़ के ऊपर है। यहाँ कौन कौन से अधिकारी आ जाए थे पैमाइश जो शुरू हुई? राजस्व के पास अधिकारी हम ही थे। आप ही थे और कोई नहीं था? और कोई आपत्ति की गई यहाँ? अगर पड़ती तो पुलिस और के लिए बात हुई थी, पुलिस और फोर्स की आवश्यकता पड़ जरूरत नहीं पड़ी। धार्मिक मामला था, इसलिए सभी लोगों ने मतलब सहमति से अपनी अपनी जो चीज़ थी छोड़ दिया। लोगों को पहले से ही पता था कि ये चीज़ हमारी नहीं है। लेखपाल साहब ने बताया है कि ये धार्मिक चीज़ थी, इसलिए किसी को आपत्ति नहीं की गई है। अब आपको हम बहुत बड़ी चीज़ दिखाएंगे, जो कि शमशुल हसन पूर्व सभासद यहाँ के रह चुके हैं, जो कि 20 साल से सभासदी चल रही, जो कि अभी तक कोई सभासद ऐसा नहीं हुआ जो ये कब्रिस्तान की जगह निकलवा के सामने ला सके। लेकिन एक ऐसे शमशुल हसन पूर्व सभासद हैं जो कि इन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि पूरे मोहल्ले के लिए क्या है, सुहागाड़ा घोसियाना
सारे लोगों के लिए किया है, जितने मुस्लिम हैं सबके लिए किया है। अब इसे शमसुल हसन से जानेंगे कि किस लिए आपने व्यवस्था की है। ये शमसुल भाई बताइए, क्या ना कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं हिदायत नगर में रहता हूँ और पूर्व सभासद पति हूँ। असल में हमें जानकारी मिली, मैं ज़मीन का थोड़ा बहुत काम करता, मेरा बगल में खेत भी यहाँ है। तो जब मैंने अपने खेत की पैमाइश कराई तो उस वक्त हमने जाना कि यहाँ पे कब्रिस्तान भी है और रास्ता भी है। तो लगभग 1.5 साल हो गया है, तब से मैं इसके पीछे पड़ा था कि मुझे हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कब्रिस्तान है गुटैयाबाग नौरंगाबाद, हम लोग जाते हैं जब कोई मर जाता है दफनाने के लिए, तो यहाँ पर हमें अगर मिल जाए तो हमारे सब भाइयों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। और हमारे दिल में एक धर्म के प्रति आस्था होने के लिए हमने ये सोचा कि मैंने अगर ये काम हमारे हाथों से हो जाएगा, अगर हम इसमें कोई कुर्बानी देंगे तो हमें ऊपर वाला इसका अजर देगा और हम भी जब मरेंगे तो इसी में दफनाए जाएंगे। और हमारे और मुस्लिम भाई क्योंकि जो हम अपनी बिल्डिंगों में रहते हैं, जिंदा में रहते हैं, मुर्दा होने के बाद कब्रिस्तान में रहा जाता है हमारे धर्म के मुताबिक। तो इसलिए हम जो है प्रशासन से और शासन से, क्योंकि हमारे योगी जी मतलब जो है सरकारी संपत्ति का जो है कब्जा मुक्त कराने का जो उसका परिणाम आज ये मिला कि अगर उनका ये नियम ना होता तो नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं आप सब असद पद के प्रत्याशी हैं तो इसलिए आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कोई प्रत्याशी से कोई लेना नहीं है, तो धार्मिक काम है। और हम सिर्फ और सिर्फ हमें इसके पद में न किसी से वोट मांगता हूँ न कुछ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा धर्म का काम है। धर्म के काम में कोई राजनीति नहीं होती चाहिए। शमसुल भाई का कहना है कि ये धर्म का काम था, इसलिए हमने इसमें एक्शन लिया है। तो इसे तहरीर दे करके तहसीलदार द्वारा तहरीर दी गई है, जो कि उसे तहरीर देने के बाद में लेखपाल साहब को वेरीफाई की गई थी और लेखपाल साहब ने उस पर कार्रवाई की है। और हमारे साथ में प्रधान जी यहाँ के, इनसे भी जानेंगे। प्रधान जी, कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? लखीमपुर देहात का मेरी बहू बताइए आप जी। अनीता वर्मा जी, अच्छा, ये कब्रिस्तान आप नपाने आए थे? नपाने आए, हाँ, एप्लीकेशन दिया था कोतवाली में, आज भी दिया है। और जो है तो लेखपाल महोदय ने हम लोग को टेलीफोन किया हमारे। इससे पहले भी तो आपको पता होगा कि ये कब्रिस्तान की जगह है यहाँ? एक बार और आ चुके हैं। अच्छा, कितनी ग्राम सभा में यहाँ पे आपकी ग्राम सभा में ग्राम समाज की जमीन पड़ी हुई? आज बहुत है, वो सब निकल रही है धीरे-धीरे। ये गाटा संख्या 152 है, हिदायत नगर में, यही पड़ोस में है। उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नंबर पता नहीं, रास्ते पैमाइश, हाँ वो तो वो कब तक हो जाएगी? अब रास्ते पैमाइश पानी भरा हुआ है, अब नहीं, पानी कब तक हो जाएगी? अब कराएंगे। क्यों लेखपाल साहब? हिदायत नगर हमारे पास नहीं। नहीं, प्यारेपुर देहात में आता है, प्यारेपुर देहात में आता है। हाँ, तो अभी आपने बताया तो देख लीजिए। आप देख लिया जी। इन्होंने बताया कि और भी ग्राम समाज की जमीन है, जो कि उसको भी दिखाया जाएगा। KPPN न्यूज़ के लिए मासूक अली, लखीमपुर खीरी से।